तो हाँ जी सर जी, आपका नाम उत्तम है। आपकी कुंडली बनी है सिंह लग्न की, राशि आपकी मेष है। कुंडली की बात करूँ, कुंडली कैसी है, तो कुंडली में आपके देखो जी, मुझे तकरीबन सभी ग्रह अच्छे लगे हैं। बस आपके मुझे दो ग्रह खराब लगे हैं, जिसमें से सबसे बड़े लेवल पे जो ग्रह खराब आपका है वो है राहु ग्रह, और दूसरा सूर्य है। बाकी आपका गुरु अच्छा है, मंगल अच्छा है, शनि अच्छा है, बुध अच्छा है, शुक्र अच्छा है, चंद्रमा अच्छा है, केतु भी अच्छा है। बस आपका राहु सबसे ज्यादा मुझे खराब लगा है। और राहु की वजह से सूर्य भी खराब हो चुका है। क्यों खराब है? यहाँ पे दोष बना है, सूर्य ग्रहण दोष, पितर दोष। और आपका पूरा भी मैं विस्तार में आपको समझाऊंगा। सबसे पहले तो आप ये समझो कि ये जो कुंडली होती है, इसमें होते हैं टोटल 12 घर। वो 12 घर मैं लिख देता हूँ। ये है आपका पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पांचवा घर, छठा घर, सातवां, आठवां, नौवां घर, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो मैंने 12 घर लिखे हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से हम देखेंगे आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, पहले घर से देखेंगे। दूसरे घर से धन जोड़ना देखेंगे। तीसरा घर आपके छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर आपकी माता, मकान और वाहन का है। पांचवा घर आपके बच्चों का है। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जे का है। सातवां घर आपकी पत्नी का है। आठवें घर से आपकी उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य देखेंगे। 10वां घर काम काज का है। 11वां घर है लाभ, आमदनी, बड़े भाई बहन। और 12वें घर से खर्चे देखे जाते हैं। तो अब देखो, आपने मेरी दो बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिख रखे हैं इनको याद करो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने क्या देखना है, वो घर देखो। जैसे कि आप अपना सवाल बोलो। आपका सवाल है मान लो आपकी पत्नी को लेके, तो 7वां घर है आपकी पत्नी का घर। तो पत्नी के लिए आपका 7वां घर देखेंगे। और 7वें घर में एक नंबर लिखा है 11, जो कि है कुंभ राशि। और इस कुंभ राशि का जो मालक है वो है शनि। तो आपकी पत्नी के लिए हमें शनि को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपका सवाल आपके बच्चों को लेके है, 5वां घर कुंडली में बच्चों का होता है। और 5वें घर में नंबर लिखा है 9, 9 है धनु राशि, मालक बना गुरु। तो आपके बच्चों के लिए हमें गुरु को देखना पड़ेगा। तो मेरा भाई कहने का मतलब ये है कि जो भी कुछ देखना होता है हमें वो घर देखना है, और घर का जो मालक है वो मालक देखा जाता है। अब मोटा मोटा आपको बेस की जानकारी समझ आ चुकी है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। तो भविष्यवाणी में क्या होता है कि ये जो 9 ग्रह होते हैं, जैसे देखो जी, एक सरकार होती है, जिस अब सरकार किसकी चलती है? जिसकी सरकार बनती है। कभी कांग्रेस की सरकार थी, उसकी चलती थी। अभी मोदी की है, मोदी की चल रही है। ऐसी ग्रह अपनी ज्यादा कब चलाते हैं? जब इनकी आ जाती है दशा। और जो दशा होती है वो दो प्रकार की होती है। एक महादशा होती है, एक अंतरदशा। महादशा काफी बड़ी होती है, जो कि आपके ऊपर चली हुई है राहु ग्रह की। और ये चौथा महीना 24 को अभी चली है। और कब खत्म होगी? 42 में, 2042 में भाई खत्म होगी। काफी अभी 18 साल की दशा ये समझ लो। तो इसका मतलब ये है कि आपके ऊपर बड़ा अभी असर है राहु ग्रह का। और राहु का आपके ऊपर असर कितना है? वो है 80%। आपकी मतलब 100 में से अभी 80% लाइफ में जो भी कुछ आपके साथ होगा, आगे होगा, राहु की वजह से होगा। जो भी आप खाएंगे पिएंगे काम करेंगे, कारण ये राहु है। और कुछ असर होता है 20% जिसकी होती है अंतरदशा। वो किसकी है? वो भी राहु की चली हुई आपकी। अभी चलिए चौथा महीना 24 को, और जनवरी 27 में खत्म होगी। तो हमने क्या देखा कि आपके जीवन के ऊपर जो असर है बड़ा, वो भाई अभी राहु का है। क्योंकि राहु की ही आपकी महादशा है, और राहु की ही अंतरदशा है। तो अब जो राहु आपका है, राहु अगर आपकी कुंडली में अच्छा निकला, फिर तो आपकी लाइफ में अच्छा ही अच्छा करेगा। अगर वो अच्छा निकला, अगर खराब निकला, तो लाइफ में खराब ही खराब करेगा। अब आपको नहीं पता कि अच्छा है या बुरा है, तो आप मेरे से पूछेंगे तो राहु भाई आपका है बहुत बड़े लेवल पे खराब। मतलब आप समझ लो आपका अभी बुरा समय शुरू हो चुका है। और आप चाहे नोट कर भी लेना कि ये पिछले अभी, क्योंकि 2 महीने हो चुके हैं, पिछले 2-3 महीने हो चुके हैं, नोट नोट कर लो चाहे, कि पिछले 2-3 महीने से आपकी लाइफ में काफी दिक्कतें आनी शुरू हो चुकी होंगी। दिक्कतें क्या, परेशानियां क्या, रुकावटें क्या, स्ट्रगल, चिंता, भाग दौड़। ये राहु भाई ये नहीं कि एक दो बुरा फल देगा, हजारों फल आपकी लाइफ में देगा। अब इसको जानते कि राहु इतना खराब है क्यों। क्यों मैंने बोला है खराब है? वैसे भी आपकी पूरी कुंडली में मैंने आपको पहले बोला है, सबसे ज्यादा जो ग्रह खराब मुझे राहु ही लगा है। तो राहु देखो जी, खराब होने के हैं 2-3 कारण। पहला कारण खराब होने का, ये कुंडली के 12वें घर में आके बैठा है। 12वें घर को अच्छा घर नहीं माना गया, और यहाँ पे राहु अच्छे फल नहीं देता। क्योंकि इस घर से
खर्चा देखा जाता है, हानि देखी जाती है, दान दंड, हॉस्पिटल, पागलखाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, हत्या, आत्महत्या, ऐसी खराब चीजें से 12वें घर से देखते हैं। तो राहु एक तो आपका 12वें घर में है। दूसरा कारण, ये बैठा यहाँ पे जो 4 लिखा है, ये चंद्रमा का घर है, और चंद्रमा को अपना मानता है दुश्मन, अपने दुश्मन के घर में आके बैठा है। और तीसरा कारण, ये बैठा है सूर्य के साथ, ये सबसे बड़ी नेगेटिव बात। राहु सूर्य बैठे हैं एक साथ, और राहु सूर्य दोनों आपस में बहुत ज्यादा दुश्मन है। राहु एक दानव है, सूर्य देवता है। और जब सूर्य राहु का सर काटा गया था, किसने शिकायत की थी? ये सूर्य ने। तब से राहु सूर्य को अपना दुश्मन मानता है। और राहु जब सूर्य के साथ आ जाता है तो सूर्य को निगल जाता है, मतलब इसको ग्रहण कर देता है। तो आपकी कुंडली में बना है ग्रहण दोष, सूर्य ग्रहण दोष, और एक बना है पित्तर दोष। और ये दोष जो है अभी एक्टिवेट होगा, अभी राहु की दशा में ये पूरी तरह से एक्टिवेट होगा। अब होगा क्या? अब देखो, इतना आपको समझ आ चुका कि बुरा क्यों है, क्योंकि एक तो 12वां घर दुश्मन के घर में बैठा है, सूर्य के साथ बैठा है, ग्रहण दोष बना है, पित्तर दोष बना है। अब बुरे फल क्या देगा? राहु जहां बैठा है 12वें घर में, इस घर को करेगा एक्टिवेट। 12वां घर खर्चे का, आपके खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ा देगा, आपके खर्चे बढ़ने शुरू हो जाएंगे। खर्चा कौन सा बढ़ेगा? धन का भी खर्चा बढ़ेगा, आपका समय का भी फजूल खर्च होगा बहुत ज्यादा, फजूल की भाग दौड़ बहुत ज्यादा होगी, धन फजूल खर्च होना शुरू हो जाएगा। ये 12वां घर हॉस्पिटल का, आपको बीमार भी राहु करेगा, बीमारियां लगनी शुरू हो जाएंगी आपको, हेल्थ को लेकर दिक्कतें आएंगी। और भी मानसिक चिंता भी देना शुरू हो जाएगा, कामों में रुकावटें आनी शुरू हो जाएंगी, आंखों में कष्ट देगा, पैरों में कष्ट देगा। और सूर्य के ज्यादा, क्योंकि साथ में सूर्य को ज्यादा खराब करेगा। सूर्य देखो जी, जिसका कारक है, सूर्य पिता का कारक होता है। तो आपको अभी पिता संबंधी भी दिक्कतें आएंगी कोई ना कोई। पिता संबंधी, जहाँ तो आपके पिता को कोई कष्ट होगा, या पिता से आपकी बनेगी नहीं, या पिता, मतलब कोई ना कोई दिक्कतें आएंगी पिता संबंधी। सूर्य सरकार का कारक, आपको सरकारी कामों में दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी, सरकार से आपको कोई दंड मिलेगा। आपको भाई आपके जेल यात्रा के भी मुझे योग दिख रहे हैं, क्योंकि 12वां अगर दंड का होता है, सूर्य है सरकार, मतलब आपको सरकार से कोई दंड मिल सकता है। सरकार से दंड कौन सा होता है? जेल यात्रा, या कोई गाड़ी का चालान हो जाना। तो दंड आपको सरकार से मिलेगा। इसलिए भाई आपका, मतलब अभी जो समय, आपको एक तो है, आपको उपाय भी करना है, आपको परहेज भी रखना है। क्या परहेज रखना है अभी आपको मैं बताता हूँ। और ये आंखों में दे सकता है, राइट आंख में दिक्कत पैदा कर सकता है। इसकी दृष्टियां भी हैं, 5वीं पड़ेगी चौथे घर के ऊपर, यहाँ पे नीच राशि है। इस चौथे घर को भी राहु खराब करेगा। चौथा घर है माता का, माता संबंधी भी दिक्कतें आएंगी, माता से मनमुटाव होना, या माता का बीमार होना। चौथा घर मकान का, आपके मकान को लेकर दिक्कतें। वाहन का है, वाहन संबंधी दिक्कतें। भूमि जमीन जायदाद का, उसको लेकर दिक्कतें। घर में चोरी भी करा सकता है। 7वीं दृष्टि पड़ेगी छठे घर के ऊपर, शत्रु बढ़ाएगा, भी शत्रु बनने शुरू हो जाएंगे आपके, रोगी बनाएगा, कर्जदार भी आपको बना देगा राहु, अगर आपका खर्चों पे कंट्रोल ना हुआ। 9वीं बढ़ेगी 8वें घर के ऊपर, स्ट्रगल शुरू हो जाएगा आपका भी। यहाँ पे भाई मैं बोलता बोलता थक जाऊंगा कि आपको हजारों दिक्कतें देगा। मतलब आप, सबसे अच्छी बात आपके लिए क्या है, आपने बहुत अच्छा किया है कुंडली बना ली है, क्योंकि आपको मैं जो उपाय बताऊंगा, उपाय करेंगे बुरे फल नहीं मिलेंगे। अब इसके साथ जो सूर्य बैठा है, सूर्य किस घर का मालिक है पहले वो समझो। सूर्य है इस घर का मालिक पहले घर का। जो आपको मैंने भी 12 घर बोले, कि 7वां घर पत्नी का है, 5वां बच्चों का, चौथा माता, तीसरा छोटे भाई बहन। ऐसे भाई जो पहला घर है, इस घर से क्या देखा जाएगा, आप देखे जाएंगे, आपकी उत्तम कैसा होगा, उत्तम का शरीर कैसा होगा, उत्तम का रंग रूप, उत्तम की पर्सनैलिटी, सर मस्त, पहले घर से। और पहले घर में 5 लिखा है, 5 है सिंह राशि, मालिक सूर्य है। तो आपके बारे में अगर जानना है, हमें सूर्य को देखा जाएगा। और सूर्य एक तो 12वां घर खराब घर में बैठा है, ऊपर से राहु के साथ बैठा है, मतलब सूर्य भी आपका बुरी तरह से खराब है राहु की वजह से। शरीर बाहर में अगर बैठा, सूर्य भी दिखा रहा है कि आपकी हेल्थ खराब होगी, लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ेगा, दिक्कतें परेशानियां चिंता भाग दौड़। अब यहाँ पे संभलना क्या है? संभलना ये है कि तो भाई अपना, लोगों से लड़ाई झगड़े बंद कर दो, प्यार से बोलो, कम बोलो, बहसबाजी मत करो किसी के साथ। और पैसा कहीं पे मत फंसाना, कोई अभी काम धंधा शुरू मत करना, कोई भी। जितने भी मन में आए कि मैं ये कर लेता हूँ प्रॉफिट होगा, कोई प्रॉफिट नहीं होगा, आपको लॉस हो जाएगा। कहीं पे पैसा मत फंसाना भाई। थोड़ा बहुत लगा सकते हो, 5,000 लगा लो, 10, कोई बड़ी बात नहीं। लाखों रुपया कहीं पे मत इन्वेस्ट करना, पैसा आपका डूब जाएगा। और किसी सरकारी अधिकारी से लड़ाई झगड़े मत लेना, क्योंकि जेल यात्रा भी आपकी हो सकती है। वैसे भी फजूल के झगड़ों से बचो, ऐसे दोस्तों को छोड़ दो जो आपके नशेड़ी दोस्त हैं, जिनको लगता है कि आपको ये कुछ क्राइम कर सकते हैं। संभल के रहो, फालतू काम धंधों में मत पड़ो, अपना काम धंधा करो। और आपको देखो जी, धर्म का सहारा लेना पड़ेगा। सबसे बड़ी मेन बात है कि आपको धार्मिक बनना पड़ेगा। आपके मन में क्या आ रहा है कि भाई रतन, ये रतन धारण कर लूं, वो कर लूं, भाई रतन के क्या चक्कर में पड़े हो? रतन कुछ नहीं करेंगे, आपके कर्मों के हिसाब से अभी फल मिलेगा। कर्म अच्छे शुरू करो, ईमानदार पूरी तरह से बन जाओ, बेईमानी मत करना, बिल्कुल बेईमानी छोड़ दो। ईमानदार बनो, धार्मिक बनो, जो आपको जिसकी पूजा पासना अच्छी लगती है वो करो, धर्म का सहारा लो, पाठ पूजा करो जितना ज्यादा कर सकते हो। अब इसके राहु के मैं आपको उपाय बता दो क्या उपाय है। तो पहला जो राहु का उपाय है, वो है रात के समय राहु कवच का एक पाठ है, वो आपने पढ़ना है।
रोजाना 2 मिनट का पाठ है, इस पाठ को पढ़ लिया करो, या इसकी ऑडियो लगा के आपने सुनना है, और इस पाठ को कम से कम 2-3 बार आपने पढ़ना है या 2-3 बार सुनना है। दूसरा पाए, राहु स्रोत का आपने पाठ पढ़ना है, इस पाठ को भी 2-3 बार पढ़ना है भाई, जहाँ इसको सुना करो। तो ये 2 पाठ है, दोनों रात के पाठ पढ़ने हैं या इनको सुनना है। तीसरा पाए, आपने करना है राहु ग्रह का दान। दान क्या करेगा, इसकी पावर जो 26 है जीरो कर देगा, शांत कर देगा। तो राहु का दान करना शुरू कर दो। क्या दान है वो आपको मैं वीडियो लग से भेज दूंगा, विस्तार में उसमें मैंने समझाया, उस वीडियो को आप देख लेना क्या दान है। चौथा पाए, राहु को अगर सही करना है, क्योंकि राहु एक दानव ग्रह है, और दानव देखो जी, दांतों वाले जो होते हैं, सींग, मतलब ये अच्छे ग्रह नहीं होते, इनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। तो राहु किसके कंट्रोल में आता है, ये शिव जी के कंट्रोल में आता है, दुर्गा जी के कंट्रोल में आता है, हनुमान जी के कंट्रोल में आता है। तो आपको मतलब कुल इन देवी देवताओं का सहारा लेना पड़ेगा। एक तो आपको शिव जी का सहारा लेना पड़ेगा, आपको हनुमान जी का सहारा लेना पड़ेगा, आपको दुर्गा जी की पूजा उपासना करनी पड़ेगी। अब इनका सहारा का मतलब क्या है समझो। शिव जी की आपको मतलब करनी, आपने देखो शिव जी का भी पूजा उपासना करनी शुरू कर दो। पूजा उपासना का मतलब ये है कि रोजाना शिव जी के मंदिर में जाना शुरू कर दो, और हो सके तो 2 टाइम शिव जी के मंदिर जाओ, सुबह भी जाओ शाम को भी जाओ। और वहां पे जाके क्या करना है, वहां पे जाके बैठ जाओ, वहां पे बैठ के शिव चालीसा पढ़ लो, या ओम नमः शिवाय का जाप कर लो, या वहां पे शिव जी का और जो कोई पाठ है, जो पाठ आपको आता है वो शिव जी का वहां पे पाठ बैठ के पढ़ना है आपने। और हनुमान जी के लिए क्या करना है, हनुमान जी के मंदिर जाओ, हनुमान चालीसा पढ़ो, बजरंग बाण पढ़ो सुबह शाम, मतलब सुबह हनुमान चालीसा पढ़ लो, रात को बजरंग बाण पढ़ो, और दुर्गा जी की पूजा उपासना करो, दुर्गा चालीसा पढ़ लो। और वैसे भी जब भी आप मान लो कि दिन में काम कर रहे हो, कोई काम धंधा कर रहे हो, ज्यादा ज्यादा कथा सुनना शुरू कर दो। फजूल के गाने, अगर गाने सुनते हो बंद कर दो, मतलब आपने धर्म को सहारा लेना है आपको। कथा सुनो, सत्संगत करो, भगवान की पूजा उपासना सुनो, क्या सुना करो, ये चीजें सुनना शुरू करो। अगर धर्म का सहारा लोगे, राहु आपका बाल भी विंगा नहीं करेगा। और नीले कपड़े पहनने बंद कर दो, बल्कि नीले रंग का दान करो, नीले कंबल का दान कर दो। और अपने अपने घर के आसपास देखो, अगर कोई आपके घर के आसपास पिंगलवाड़ा है, अनाथ आश्रम है, वृद्धाश्रम है, पागल खाना है, वहां पे जाके अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दान किया करो। और एक और बात, रसोई में बैठ के भोजन करना शुरू कर दो। और एक और उपाय है, एक कपड़ा ले लो 1.25 मीटर का, उसमें कुछ आपने सौंफ डालनी है, सौंफ डाल लो, और उस कपड़े को सील के अपने सराने के नीचे रखना है। इससे भी फायदा होगा। और ये राहु क्योंकि बाहर में अगर बैठा है, आपके मन में आत्महत्या के भी ख्याल आएंगे, या किसी की हत्या करने के भी ख्याल आएंगे, ऐसी चीजें भी होती हैं। ये विदेश का अगर है, विदेश जाने की इच्छा पैदा कर सकता है। और भी चीजें हैं, आंखों में कष्ट देगा, सपने बहुत ज्यादा आते हैं सांपों के। तो ये चीजें अगर करोगे, पाठ पूजा करोगे, फिर तो भाई राहु आपको कष्ट नहीं देगा। और भी, मीट खाना बंद कर दो, अंडे खाने बंद कर दो, शराब का सेवन बंद कर दो, शुद्ध शाकाहारी बन जाओ, ईमानदार बन जाओ, गाली गलौज करना बंद कर दो। तो अब साथ में जो सूर्य है, तो आपको यहाँ पे सूर्य के भी उपाय करने शुरू करने पड़ेंगे। तो सूर्य के उपाय क्या है, वो आपने करने हैं सुबह के टाइम, जिसमें से पहला उपाय वो है सूर्य कवच का पाठ आपने पढ़ना है। दूसरा है सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ आपने, आदित्य हृदय स्रोत का पाठ आपने पढ़ना है। ये दोनों पाठ सुबह के टाइम पढ़ा करो या सुना करो। सूर्य को जल कभी नहीं देना। तो ये होगा आपके, देखो जी, राहु सूर्य के उपाय। बाकी आपके मैं दूसरे ग्रहों को भी अगर कवर कर लेता हूँ कि दूसरे ग्रह कैसे हैं। जैसे कि देखो जी, 5वां ग्रह है संतान का। 5वां अगर संतान का है, तो फार्मूला मैंने आपको समझा रखा है, जो भी कुछ देखना है घर का मालक देख लो। 5वें घर में 9 लिखा है, धनु राशि मालक गुरु। तो संतान के लिए देखा जाएगा गुरु को, जो कि बैठा है पहले घर में, सूर्य ग्रह में बैठा है मित्र राशि में, और 5वीं दृष्टि से अपने घर को देख भी रहा है। सूर्य दिखा रहा है कि आपको संतान का सुख अच्छा मिलेगा। वैसे गुरु आपके पहले घर में बैठ के आपको गुरु धार्मिक बनाएगा, परोपकारी बनाएगा, विद्वान बनाएगा, समझदार बनाएगा। गुरु की बड़ी दशा भी आपकी अच्छी जाएगी, जो कि 42 के बाद चलेगी, या छोटी दशा चलेगी जनवरी 27 के बाद, वो भी समय आपका चलो अच्छा होगा। गुरु की 5वीं दृष्टि यहाँ पे पड़ेगी, साथ में यहाँ पे पत्नी के लिए अच्छा है। 8वें घर का मालक उम्र लंबी कर देगा, भाग्य घर को देख रहा है, ये आपका बहुत अच्छा है। अब यहाँ पे 11वें घर में शुक्र बुध बैठे, इनकी अगर बात करूँ, 11वां घर पहले समझो किसका है। 11वें घर से देखे जाते हैं बड़े भाई बहन, लाभ, इच्छा पूर्ति, आमदनी। और 11वें घर में नंबर 3 लिखा है मिथुन राशि, मालक कौन बना, बुध, और बुध इसी घर में बैठा है, अपने घर में बैठा है बुध, जो कि बहुत अच्छी बात है। इस घर का करेगा अच्छा, आमदनी अच्छी कर देगा, इच्छाएं पूरी करेगा, धन लाभ देगा, धन ही बनाएगा, धन कमाने के साधन बढ़ाएगा। और बुध इस दूसरे घर का भी मालक है, जहाँ पे 6 लिखा है, कन्या राशि मालक बुध, दूसरा घर है धन जोड़ने का। बुध आपको धनी भी बनाएगा। भाई अभी देखो, मैं फिर बोलूंगा, आपके सभी ग्रह मान लो अच्छे हैं, आपके मान लो 9 में से 8 ग्रह अच्छे हैं, लेकिन चलेगी किसकी अभी, राहु की चलेगी। मान लो बुध ये दिखा रहा है कि आपको धनी बनाएगा, लेकिन अभी उसकी नहीं चलेगी, इस राहु की चलेगी भाई अभी।
वो अभी जैसे होता है ना, ड्राइवर की सीट में कौन बैठा, अभी राहु बैठ चुका है, उसकी मर्जी जहां मर्जी आपको लेके चला जाए। बुध तो ये दिखा रहा है कि आपको धनी बनाएगा, आपके पास धन की कमी नहीं रहेगी। हाँ, आज मान लो आपके ऊपर बुध की दशा होती तो बुध आपका अच्छा है। ऐसे ही शुक्र साथ में बैठा, एक योग बना है, इसे कहते हैं लक्ष्मी नारायण राजयोग। शुक्र भी यहाँ पे बुध घर में बैठा, दोस्त के घर में है, शुक्र इस घर का मालक, तीसरे घर का, मेहनत के बल पर आपको धनी बनाएगा। 10वें घर का मालक है, जहाँ पे 2 लिखा है। दूसरे घरों को मैं जरा कवर नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने मेन आपकी जो चीज है उसको फोकस कर दिया है। ये 10वां घर होता है काम काज। काम काज के लिए 10वां घर, 10वें घर में 2 लिखा है, 2 है वृष राशि, मालक शुक्र। काम काज 11वां घर लाभ, शुक्र इधर आपको काम काज से लाभ होगा, पिता से लाभ होगा, सरकार से लाभ होगा, मान प्रतिष्ठा अच्छी, शुक्र अच्छा है। अब यहाँ पे दूसरे घर में शनि मंगल की बात करूं, 7वां घर है पत्नी का, पत्नी के लिए 7वां घर, 7वें घर में नंबर 11 लिखा है, मालक शनि, जहाँ शनि का मतलब पत्नी के लिए शनि को देखा जाएगा। और शनि कहाँ बैठा है, धन के घर में, ये दूसरा घर धन का होता है। पत्नी जाके बैठी धन के घर में, शनि दिखा रहा है कि पत्नी के आने के बाद भी आपकी लाइफ में धन आना शुरू होगा, या फिर आपकी पत्नी धनी होगी, या फिर पत्नी आपकी धन कमाने वाली होगी। थोड़ा सा पत्नी से मनमुटाव भी होगा। और मंगल यहाँ पे इस चौथे घर का मालक है, चौथा घर माता मकान वाहन का, चौथे घर में 8 लिखा है, मालक मंगल, धन के घर में बैठा है, माता से धन मिलेगा, मकान वाहन से धन मिलेगा आपको। मतलब आपको मकान वाहन के रूप में भी धन मिलेगा। मतलब आपके पास जो धन होगा, जैसे होता है ना, कईयों के पास जमीन होती है, 10 किले जमीन है, लेकिन उसके पास पैसा नहीं है, जमीन है उसके पास, तो आपके पास मतलब जमीन के रूप में भी धन होगा, मंगल ये दिखा रहा है। क्योंकि चौथा घर मकान वाहन बैठा है धन के घर में, ये आपको जमीन से आपको धन मिलेगा, मकान से धन मिलेगा, ये मंगल दिखा रहा है। 9वें घर का मालक है, भाग्यश है, भाग्यशाली बनाएगा। बाकी यहाँ पे आपका चंद्रमा बैठा है, 9वें घर का मालक है, मित्र राशि है, ये आपको भाग्यशाली बनाएगा। चंद्र केतु छठे घर में बैठा है, रोगों से बचाएगा, शत्रुओं से बचाएगा। देखो, बाकी करे तो अच्छे हैं। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ। गुरु के अच्छे फल देगा, संतान के लिए अच्छा है। शनि के अच्छे फल देगा, पत्नी के लिए अच्छा है। मंगल अच्छे फल देगा, मकान वाहन का सुख दिखा रहा है, भाग्यशाली बनाएगा। बुद्धि दिखा रहा है, 11वें घर का मालक अपने घर में बैठा है, धनी बनाएगा, धन कमाने के साधन बढ़ाएगा। शुक्र काम का जल अच्छा है। बस आपके जो ग्रह खराब है सबसे ज्यादा राहु, और राहु की वजह से सूर्य भी खराब हो चुका है। और मैं आपको फिर बोलूंगा, आप चाहे देख नोट कर लो भाई, नोट कर लो। क्या नोट करना है, ये जब से दशा आई है आपकी लाइफ में दिक्कतें आनी शुरू हो चुकी होंगी। और अभी तो सिर्फ 2 महीने हुए हैं, आप ये सोचो अभी 2 महीने हुए हैं। अभी तो इसकी दशा जैसे जैसे बढ़ेगी, दिक्कतें आपकी बढ़ती जाएंगी। लेकिन आपने अच्छा किया है, कुंडली बना ली है। मैंने आपको ये बोले हैं उपाय, ये आप करते हो। इसके अलावा देखो जी, और भी आपको जो उपाय हैं वो आपने करने हैं। मतलब अपने घर के आसपास देखो कौन सा मंदिर है, जितना हो सके मंदिरों में जाना शुरू करो, वहां पे जाके पाठ पूजा करना शुरू करो। खासकर शिव जी के मंदिर जरूर जाना है, हनुमान जी के मंदिर जाना शुरू करो, हनुमान जी का पाठ पढ़ा करो, शिव जी का पाठ पढ़ना शुरू करो। तो वैसे भी जब भी टाइम लगे, मन में ओम नमः शिवाय का जाप किया करो, दुर्गा चालीसा पढ़ना शुरू कर दो। नीले कपड़े बिल्कुल बंद कर दो पहनने, या कम यूज करो, बल्कि नीला दान करो। और परहेज जरूर रखना है, मतलब सावधानी जरूर बरतनी है। सावधानी यही है कि भाई पैसा फंसाना बंद कर दो, फजूल की यात्राएं करनी बंद कर दो, घूमना फिरना भी कुछ समय के लिए बंद कर दो। क्योंकि कष्ट हो सकता है, यात्रा में चोरी हो सकती है, यात्रा में कोई दुर्घटना हो सकती है। कहीं पे मतलब जाना बंद करो अभी 1-2 साल तक आपने, मतलब जब तक आपकी गुरु की दशा नहीं आती। क्योंकि अभी राहु की ही अंतरदशा है, राहु गुरु की चलेगी अंतरदशा, कुछ राहत होगी। तो 1-2 साल तक कोई बिजनेस शुरू मत करना, कहीं पे पैसा मत फंसाना, संभल के रहो। कोई आपको बुरा बोलता है, आप मत उससे लड़ो को भाई, आपने नहीं लड़ना उससे। आप अपना धीरज रखो, और भगवान की पूजा उपासना करो। अगर पाठ पूजा करोगे, राहु कष्ट नहीं देगा, या देगा थोड़ा बहुत तो देगा। और रत्न रत्न क्या करता है देखो, अगर आपको मैं बोल दूं गोमत कर लो, गोमत रत्न क्या करेगा, इसकी पावर को बढ़ाएगा, मतलब इसके बुरे फल बढ़ जाएंगे। तो गोमत रत्न धर्म मत करना। अब रत्न देखो जी, रत्न पावर बढ़ाता है, मतलब आपका गुरु अच्छा है, लेकिन वो पहली 18 डिग्री का बैठा है, पावर उसकी अच्छी है। और बुद्ध आपका, आप देखो साल के रत्न कोई धारण कर सकते हैं। आप देखो जी, गुरु का पुखराज धारण कर लो, जो कि आपने करना है राइट हैंड की इस उंगली में। और इस रत्न को आपने लेना है 8.25 रत्ती का ले लो, या 7.25 रत्ती का। लेने के बाद इसको या तो सोने में जड़वा लेना, या पित्तल में जड़वा लेना। और शुक्ल पक्ष का जो पहला गुरुवार होगा, उस दिन इसे धारण कर लो सुबह के टाइम, सुबह 7:15 या 8:15 धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो के इसको धारण कर लेना। और दूसरा रत्न आप बुद्ध का पन्ना भी धारण कर सकते हो। पन्ना अपने राइट हैंड की इस छोटी उंगली में धारण करना है, चांदी में जुड़वा के, और शुक्ल पक्ष के पहले बुधवार को। इसको भी धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो के धारण कर लेना। ये 2 रत्न धारण कर सकते हो। और आपने रत्न कोई धारण नहीं करना। मंगल वैसे डिग्री अच्छी लेकर बैठा है। और यहाँ पे मैं फिर बोलूंगा भाई, ये मत सोचना कि मैं पुखराज धारण कर लूंगा तो लाइफ में बल्ले बल्ले होनी शुरू हो जाएगी, पन्ना धारण कर लूंगा तो लाइफ में अच्छा होना शुरू हो जाएगा भाई। अभी चलेगी राहु की, वो बेचारे क्या करेंगे। जितने मर्जी रत्न धारण कर लो, जितने मर्जी उनके पाठ पूजा कर लो, अभी हुकूमत इस राहु की चलेगी, ये सोच लो आप।
तो रत्न फिर भी धारण करना है, चाहे करो चाहे ना करो, उसको मैं ज़रा वैल्यू नहीं दूंगा, क्योंकि कष्ट आपकी राहु की वजह से आएगा, उस राहु को सही करना पड़ेगा। आपकी आंख में भी दिक्कत पैदा कर सकता है ये सूर्य है राहु, राइट आंख में दिक्कत आ सकती है, ऑपरेशन होने का भी योग बन सकता है, खासकर जब सूर्य की कोई दशा छोटी आएगी आगे। तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अगर आपको आंखों में कष्ट है, एक पाठ है वो आप पाठ पढ़ सकते हो, जिसे कहते हैं नेत्रोपनिषद का एक पाठ है, उपनिषद, इससे आंखों की रोशनी सही रहती है। नेत्रोपनिषद पाठ, ये पाठ यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा, तो ये पाठ पढ़ सकते हो अगर आंखों को कोई दिक्कत नहीं है, चाहे रहने देना। तो आपको समझ आ चुकी होगी मैंने क्या कहा है, कि आपकी मतलब अभी जो दशा आपकी सही नहीं है, और उसके उपाय आपके लिए जरूरी हैं। उपाय मैंने सभी बता दिए हैं। दान की वीडियो बस आपको मैं भेजूंगा, उसको देख लेना क्या दान है, और इसका मंत्र भी है, मंत्र आप वैसे रहने देना, फिलहाल ये पाठ ही करो। दोनों पाठ पढ़ने हैं या सुनने हैं रात के समय, और ज़्यादा से ज़्यादा 2-2 3-3 पाठ जरूर पढ़ो। और बाकी माता सरस्वती की पूजा पाठन से भी राहु अच्छा होता है, वो भी आप कर सकते हैं। हाँ, एक और यहाँ पे शनि देवता लिख लो, क्योंकि शनि देवता राहु की तो शनि की ही परछाई है, मतलब आप शनि देवता के भी मंदिर जाया करो हर शनिवार को, वो भी, उससे भी राहु केतु कंट्रोल में रहते हैं। इसके अलावा देखो जी, रसोई में बैठ के भोजन करना है, 3 टाइम में कम से कम 2 टाइम रसोई में बैठ के भोजन किया करो। बाकी ऐसा करना, फिर भी अगर कोई बात समझ ना लगी हो या कुछ पूछना है आपने, मुझे कॉल कर लेना, कॉल करके मुझे पूछ लेना। कॉल मुझे कर लेना शाम 6-7 के बीच में। और बाकी इसके अलावा आपको मैं और वीडियो कुछ भेज दूंगा, उनको आप एक बार देख लेना। खासकर राहु का जो दान है वो वीडियो भेजूंगा, उसको जरूर देख लेना। फिलहाल राहु का ही दान करो, और कोई दान करने की जरूरत नहीं, राहु के दान की वीडियो भेज दूंगा। सांपों को कभी मारना नहीं है, सांप कभी दिख जाए कभी मत मारना उसको, भले किसी किसी से अगर कोई सांप मारा उसको रोको, या कोई स्पेर आपको दिख रहा है उससे सांप लेके जंगल में छोड़ दो, उससे भी राहु अच्छा होता है, क्योंकि सांप के कारक हैं। आपको हो सकता है सांपों के सपने भी आने शुरू हो जाएं राहु की अभिदशा में।